2014 में यंग लड़कों का ग्रुप नाइजीरिया के जंगल में इस वेयर हाउस को ढूंढ लेता है और इस वेयर हाउस में जो इनको मिलता है वो इतना ज्यादा खौफनाक और डिस्टर्बिंग है कि अगर मैंने आपको उसकी ओरिजिनल वीडियो अपनी इस वीडियो में दिखा दी तो मेरी ये वाली वीडियो ही सोशल मीडिया से उड़ जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ कुछ सिलेक्टिव पिक्चर्स के साथ आपको समझा सकता हूँ कि इस वेयर हाउस में हो क्या रहा था। नाइजीरिया में मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर्स को बोला जाता है ओकाडा और इबेडान जो नाइजीरिया का काफी बड़ा सिटी है, इसकी आबादी तकरीबन 35 लाख है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ओकाडाज हैं। बेशक ये नंबर्स में यहाँ पर बहुत ज्यादा थे, लेकिन इबेडान के ओकाडाज एक टाइट कम्युनिटी थे जिसमें ज्यादातर नौजवान ही होते हैं। जब 2014 में 2 ओकाडाज गायब हो जाते हैं तो इस पूरी कम्युनिटी को फौरन पता चल जाता है और वो बड़ा परेशान होते हैं उनके लिए। और जब पुलिस ज्यादा एफर्ट नहीं कर रही होती इन दोनों को ढूंढने की तो ये ओकाडाज की कम्युनिटी अपनी तरफ से सर्च को लॉन्च कर देती है। मतलब जैसे वो शहर में घूम रहे होते थे और सवारियां उतारते थे तो ये सारे ओकाडाज गलियों में भी इधर उधर फिरते रहते थे अपने उन मिसिंग मेंबर्स को ढूंढने के लिए, लेकिन इन एफर्ट्स के बावजूद भी उनको वो नहीं मिलते। फिर उसी साल 22 मार्च को तीसरा इबेडान ओकाडा गायब हो जाता है। ये एक यंग लड़का था जिसका नाम लॉन रे सिद्दीकू था। पिछले जो 2 राइडर गायब हुए थे वो अपने घर से गायब हुए थे, लेकिन लॉन रे गायब होता है जब वो काम पे था। लॉन रे एक ओकाडा के ग्रुप का हिस्सा था और ये सारे शहर के एक कोने में आकर इकट्ठा होते थे जिधर ये पूरा दिन गुजारते थे और यहीं से सवारियां उठाते थे। और इस मीटअप पॉइंट पर हर कोई एक दूसरे को जानता था, जिसका मतलब था यहाँ पर सारे लॉनरा को जानते थे। और जिस दिन वो मिसिंग हुआ था सबने उसको देखा था, वो इस मीटअप पॉइंट से दूर जा रहा है 2 बंदों को अपने पीछे बिठाकर। नॉर्मली जो ये बाइक राइड्स ओकाडा देते थे ये छोटी सी होती थी, यानी बिल्कुल शहर के अंदर ही। तो सारे ही नोटिस कर लेते हैं लॉनरा यहाँ से गया और कुछ घंटे भी गुजर गए वो वापस ही नहीं आया यहाँ पे। तो सारे ओकाडाज इस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक कहता है उसको कॉल मिलाकर पूछ लो कि वो ठीक है, तो वो लॉनरा को कॉल करते हैं लेकिन वो उठाता ही नहीं है कॉल को। ये चीज बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल होती है, सिर्फ लॉनरा के लिए नहीं बल्कि ओकाडाज के दरमियान। ये लोग हर वक्त अपने फोन को ऑन रखते हैं नए कस्टमर्स के लिए और कभी कभार कस्टमर्स इनको खुद कॉल कर लेते हैं। यानी ओवरऑल फोन इनके इस काम का बहुत अहम हिस्सा था। उसका फोन ऑफ होता है, किसी को